हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है मेंस की तैयारी? हम लोग बच्चे हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी को डील किया पिछले लेक्चर में। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया और आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। और बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर बायोटेक्नोलॉजी सिर्फ आप पढ़ाओगे क्या भैया? नैनो टेक्नोलॉजी भी बीपीएससी इंटर कर चुका है। नैनो टेक्नोलॉजी में 69th में डायरेक्ट नैनो टेक्नोलॉजी से सवाल था, उससे रिलेट करके कि हाउ नैनो टेक्नोलॉजी इज बेनिफिशियल इन हेल्थ सेक्टर। तो इससे रिलेटेड सवाल था। तो हम लोगों ने जब बायोटेक्नोलॉजी को डील किया तो उसमें हम लोगों ने देखा, हेल्थ देखा, एग्रीकल्चर देखा, इंडस्ट्री देखा, कैसे कैसे इसके इश्यूज एंड कंसर्न विद एप्लीकेशन थे। तो उसी प्रकार हम लोग आज के लेक्चर में आप लोग देखें हमारे पीछे क्या है टॉपिक, साइंस एंड टेक का नैनो टेक्नोलॉजी। हम लोग आज नैनो टेक्नोलॉजी के साथ डील करने जा रहे हैं। तो आपको आज जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि एटम से भी कुछ बहुत ज्यादा छोटा चीज है, तो उस पे भी हम लोग आज डील करने जा रहे हैं। आप लोगों ने सोचा होगा, इमेजिन किया होगा कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ सबसे छोटा क्या है? एटम है। उससे भी छोटा हम लोग आज डील करने जा रहे हैं, जो कि नैनो पार्टिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने सुना था और बहुत बार सुना होगा, टाटा की नैनो कार, छोटी गाड़ी थी, उसको नैनो कार का नाम दिया गया था। तो उसी तरह नैनो का मतलब ही क्या होता है? बहुत छोटा, ड्वार्फ। ड्वार्फ, अब जब आदमी का हाइट बहुत अच्छा विकसित नहीं करता है तो उसको बोलते हैं कि ही इज ऑफ ड्वार्फ मैन, वो ड्वार्फ मैन है, छोटा है। खैर, तो हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे कि ऐसी आज आपको बहुत सारी साइंस टेक्नोलॉजी का ये बहुत लेटेस्ट इनोवेशन है, ज़्यादा साल हुआ नहीं है, 25-30 साल पुराना इनोवेशन है। इस पे और भी रिसर्च चल रहे हैं। कार्बन नैनो टेक्नोलॉजी अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसकी हम लोग एप्लीकेशन भी देखेंगे आज कि कौन कौन। और इसकी एक सेकेंड पार्ट भी हम आप लोग के सामने लाएंगे, जिसमें मेंस के लिए, जिसमें हेल्थ में इसका इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर में इसका इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस हम लोग देखेंगे इन दोनों सेक्टर में, हेल्थ, एग्रीकल्चर। उसके बाद हम लोग इंडस्ट्री में देखेंगे इसका इनोवेशन, हम लोग देखेंगे किस तरह से ये स्पेस में यूज किया जा रहा है, और ये हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, हमारे जैसे हम लोग का आर्मी और नेवी, इन सब में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इस टेक्नोलॉजी का। तो इसमें हम लोग देखेंगे, डिफेंस से रिलेटेड देखेंगे, स्पेस से रिलेटेड देखेंगे। तो इन सब सारी बातों को हम लोग देखेंगे और इसका इश्यूज एंड कंसर्न देखेंगे। तो ये पूरे इस तरह से लेक्चर को शेड्यूल है। आज हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो इंट्रो में और इसके पार्ट्स में क्या क्या होगा वो हम आपको डिस्कस करते हैं। इससे पहले आप एक बार देख लीजिए, 69th बीपीएससी में सवाल आया, नैनो टेक्नोलॉजी हैव अ ह्यूज पोटेंशियल रिवोल्यूशनलाइज इन आवर लाइफ, पोटेंशियली रिवोल्यूशनाइज आवर लाइफ। हम लोग की जिंदगी में क्रांति लाया है, रिवोल्यूशनाइज किया है, क्रांति लाने का कार्य किया है। डिस्कस द इमर्जिंग एप्लीकेशन। देखिए, तो इसके एप्लीकेशन को समझना है, एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ। तो हम लोग को इसके एप्लीकेशन को देखना है, तो इसको एक बार इसका कैटेगरी हम डिवाइड कर दें कि हम लोग इसको कहां कहां देखेंगे, किस तरह से हम लोग देखेंगे। हेल्थ में देखेंगे, जैसे कि अब सवाल आ चुका है, हेल्थ में हम लोग देखेंगे, इन्वायरमेंट से रिलेटेड देखेंगे, बहुत ज्यादा इसका कंसर्न है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम इस बात को देखेंगे। एनर्जी से रिलेटेड देखेंगे, किस तरह से एनर्जी में इसका योगदान है। डिफेंस में देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तो छूट गया हेल्थ के बाद, एग्रीकल्चर में देखेंगे। तो हम लोग आज ये इसके एप्लीकेशंस को ऐसे कर करके देखेंगे। टेक्सटाइल्स में भी हम लोग देखेंगे, टेक्सटाइल्स में, इसमें आपको हम बताएंगे कि कैसे हम लोग के जो बहुत सारे कपड़े आज डेवलप हो गए हैं, जिसमें क्या है, आपको उसको धोने का जरूरत नहीं है, रिंकल रेजिस्टेंस नहीं है, आप लोग ऐसे पानी से धोने का भी उसको जरूरत नहीं है, डस्टिंग सिर्फ कर दीजिए, सारा डस्ट उससे बाहर निकल जाएगा। इस तरह के फाइबर्स आ गए हैं, वो कॉटन फाइबर ही, बट आपको समझना होगा कि ये नैनो टेक्नोलॉजी ऐसा है क्या जिसके वजह से ना कपड़ा धोना पड़ रहा है, ना कपड़ा भीग रहा है, ना कपड़ा गंदा हो रहा है। तो इन सब सारी बातों को हम लोग देखेंगे। इसका हम टेक्सटाइल का एग्जांपल दिए, हम एग्रीकल्चर में देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने जीएम क्रॉप को देखा, उसमें भी देखेंगे। हेल्थ में हम लोग देखेंगे किस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी टारगेटेड
अप्रोच में काम करती है। जो सेल में दिक्कत है, जो सेल में दवाई भेजना है, उसी सेल में दवाई भेजेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पेट ऐसे टैबलेट फांकना है कि पूरा पेट में खा रहे हैं गैस बन रहा है, इस तरह का समस्या नहीं होगा। किसमें? जब नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। आपका कान के नीचे वाला यहां पर दर्द है तो आपको इंजेक्ट यहीं पे किया जाएगा, उस सेल को, उसके डैमेज सेल को सही करने का काम किया जाएगा। तो ये चीज है। इन्वायरमेंट में हम लोग देखेंगे किस तरह से इसका इंपैक्ट है। हम लोग इसके एप्लीकेशन को सेकंड पार्ट में अच्छे से डील करेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कहानी कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। आज का टॉपिक हम लोग के पास जो भी है देख लीजिए आप लोग, नैनो टेक्नोलॉजी। बने रहिए, बढ़िया सा टॉपिक देखिए। मेथड ऑफ नैनोटेक, यानी नैनोटेक कैसे काम करता है, किन किन डिवीजन पे हम लोग देखेंगे कि इसका कुछ अप्रोच क्या है, अप्रोच कैसा होता है। अप्रोच देखेंगे हम लोग, दो तरह का अप्रोच देखेंगे, बॉटम, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। ये देखिए टॉप डाउन मेथड एंड बॉटम अप मेथड एंड नैनो मटेरियल्स देखेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रो होगा पूरे हमारे सेशन का। फिर तो बात आता है सर कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, व्हाट इज नैनोटेक। नैनो टेक्नोलॉजी और नैनोटेक की बात करते हैं। पहला बात आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें दो वर्ड से मिलकर बना है, नैनो और टेक। तो नैनो का मतलब ही होता है पहला शब्द ड्वार्फ, और दूसरा इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁹। हम लोग इससे ज्यादा कंसर्न नहीं रखेंगे। ड्वार्फ छोटा, वो कितना छोटा, कोई अंत है क्या? ये भी छोटा है, ये भी एक छोटा है। बोर्ड का अगर हिस्सा एक मान लेते हैं तो ये भी एक छोटा हिस्सा है, एक ये लाइन भी छोटा है, इससे भी छोटा, एक मीटर का 1 बिलियंथ पार्ट छोटा, 1000 पार्ट छोटा, 1 लाख पार्ट छोटा। कितना छोटा? तो 10⁻⁹। हम लोग इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे। हम लोग का मेन कोर एरिया क्या है भैया? 10⁻⁹। यानी नैनो टेक्नोलॉजी का पहला डिफिनीशन क्या हो गया? द टेक्नोलॉजी, और इसको बोल सकते हैं एप्लीकेशन एंड इंजीनियरिंग ऑफ मटेरियल, ध्यान से देखिएगा, एट नैनो स्केल। क्या कह रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? एप्लीकेशन एंड इंजीनियरिंग है। किसका? मटेरियल का, किसी वस्तु का, एट नैनो स्केल। तो भैया एक बात हमको नहीं समझ में आ रहा है कि व्हाट इज नैनो स्केल। ये नैनो स्केल क्या है? नैनो स्केल को पहले हम लोग समझते हैं। नैनो स्केल होता क्या है, और नैनो स्केल पे जब कोई ये मटेरियल डील होता है तब क्या होता है, इस चीज को हम लोग आज समझते हैं। देखिए नैनो स्केल क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं नैनो स्केल। नैनो स्केल क्या है? तो हमने आपको कहा कि 1 नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर में हम लोग आपको कितनी बातें बताई? 10⁻⁹ ये होती है 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹। तो कोई भी मटेरियल का साइज 10⁻⁹ से 10⁻⁷ के रेंज में हो तब वो क्या होता है? वो होता है नैनो स्केल। यानी कहने का मतलब है 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक, इतना मीटर से इतना। तो जब किसी पार्टिकल का, जब किसी सब्सटेंस का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में हो तब उसको क्या कहेंगे हम लोग कि वो किस में है? नैनो स्केल में है। बात को समझिएगा। जब कोई पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से, यानी कह सकते हैं हम लोग बिलो 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर के अंदर होना चाहिए। 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, और उसको अगर मीटर में देखें तो 10⁻⁹ से 10⁻⁷ इसके रेंज में हो किसी भी पार्टिकल का, किसी भी वो वस्तु का साइज, तो वो किसको कहेंगे कि ये नैनो स्केल में। तो भैया ये नैनो स्केल में होने का मतलब क्या है? आपने तो बता दिया कि नैनो टेक्नोलॉजी में उसके एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, उसके इंजीनियरिंग को पढ़ते हैं जिस पार्टिकल का साइज कितना हो? 10⁻⁹ हो। और अगर ये ऑब्जेक्ट, ये पार्टिकल, ये सब्सटेंस अगर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है तो उसको नैनो स्केल कहते हैं। अब नैनो स्केल में हो जाने के वजह से क्या होता है? तो एप्लीकेशन एंड इंजीनियरिंग ऑफ मटेरियल एट नैनो स्केल,
तो जब तक कोई पार्टिकल नैनो स्केल में नहीं आएगा उसके उसके एप्लीकेशन को हम लोग नहीं देख पाएंगे नैनो टेक्नोलॉजी में। यानी किसी भी पार्टिकल को 10⁻⁹ से लेकर के 10⁻⁷ मीटर के रेंज में, नहीं तो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के रेंज में आना पड़ेगा। बात आपको समझ में आया? तो सर जब नैनो स्केल में आता है तो ऐसा क्या होता है कि वो नैनो टेक्नोलॉजी में हम लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये एडवांस है, ऐसा क्या होता है? तो इस बात को आप समझिए, जैसे ही नैनो स्केल में इस पार्टिकल ये आ जाएंगे तो इनके कैरेक्टर में चेंज होगा। क्या होगा? देयर विल बी चेंज इन द कैरेक्टर। तो लिख सकते हैं एट नैनो स्केल एलिमेंट or material start showing different or new properties। इसका एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले सिल्वर का इस्तेमाल किसमें किया था? हम लोगों ने सिल्वर का इस्तेमाल, चांदी का इस्तेमाल सबसे स्टार्टिंग में किसका किया था? ध्यान से समझिएगा इसको, इस बात को। यहां से आपको नैनो टेक्नोलॉजी बहुत आसान दिखेगा। तो हम लोगों ने सिल्वर का इस्तेमाल सबसे पहले थाली, प्लेट और कटोरी के रूप में किया। हम लोगों ने सिल्वर का इस्तेमाल राजा महाराजाओं के टाइम में, या हम लोग इंदस में चले जाए वहां पर हम लोगों ने सिल्वर का इस्तेमाल यूटेंसिल्स में किया, बर्तन में किया। उसके बाद थोड़ा सा कुछ टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने आगे समझा, तब इसको क्या किया? हम लोगों ने इसके ऑर्नामेंट बनाने लगे, ऑर्नामेंट्स बना। ठीक है भैया। फिर हम लोगों ने एडवांस किया इस चीज को, फिर हम लोगों ने इसके वायर को देखा। अब बात को ध्यान से समझिएगा, वही सिल्वर जिसको हम लोगों ने प्लेट, थरिया, लोटा, कटोरा के फॉर्म में देखा था, उसमें जब हमने टेक्नोलॉजी को ऐड किया, सिल्वर तो वही था, उसकी गुण तो वही थी, वही गुण था ओकरा में, लेकिन हम लोग को आता नहीं था ऑर्नामेंट बनाने, पायल बनाने आता नहीं था, हम लोगों को ब्रेसलेट बनाने आता नहीं था। तो जब हम लोगों ने आया तो उसी गुण को फिर कब कर दिया? हम लोगों ने वायर में कह दिया और उसको कहा बेस्ट कंडक्टर, वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक ही सिल्वर है ना, लेकिन अब हम लोग रिसेंट में क्या कर रहे हैं कि सिल्वर को पतला किए। पहले ये ऐसे था, भोंभा जैसा था, फिर उसको हमने तोड़ा तो क्या हुआ? ऑर्नामेंट बना। उसको तोड़ा तो हमने वायर बना। तो जब इसको तोड़ा हम लोगों ने, इस सिल्वर को और टुकड़े 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 किए, तो इसके क्रिस्टल के फॉर्म में आज है क्रिस्टल ऑफ सिल्वर, जो क्या करने की काम आता है? ये बैक्टीरिया को किल करने का काम आता है। किल बैक्टीरिया। सोचिए, नैनो टेक्नोलॉजी का बात कर रहे हैं, यहां तक नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है, ये व्हाइट लाइन के नीचे वाला कहानी नैनो टेक्नोलॉजी है। तो नैनो टेक्नोलॉजी तो वही कहता है ना, नैनो 10⁻⁹ ले जाओ हमें तोड़ तोड़ कर। तो जब इसको डिस्ट्रक्ट किया गया, इसको तोड़ा गया, तो आज इसका यूज देखिए कि वही सिल्वर, वही मेटल जो पहले लोटा, थरिया, प्लेट में काम आता था, आज देखिए वही क्या है? बैक्टीरिया मारने का काम आ रहा है। तो ये है नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल, ये है हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी इज द साइंस, इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल एंड डिवाइसेस ऑन अ नैनो स्केल। आपको हमने बता दिया कि नैनो स्केल क्या है। 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर तक कहिए, या 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर तक जिस पार्टिकल का रेंज होगा वो क्या होगा? नैनो स्केल कहलाएगा। नैनो पार्टिकल ड्वार्फ साइज और पार्टिकल विथ 10⁻⁹ कहानी पीपीटी आपको मिल जाएगा, नोट्स भी आपको मिलेगा। एट नैनो स्केल एलिमेंट स्टार्ट शोइंग डिफरेंट और न्यू प्रॉपर्टी। देखा ना आपने कैसे सिल्वर ने न्यू प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर दिया जैसे ही उसे क्रिस्टल के फॉर्म में तोड़ा गया। तो ये है नैनो टेक्नोलॉजी। आपको अब नैनो टेक्नोलॉजी समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। और नैनो स्केल,
तो अब जब नैनो टेक्नोलॉजी की बात होती है तो नैनो टेक्नोलॉजी में मेथड्स क्या होते हैं? दो तरीके के मेथड हम लोग इसमें देखते हैं। आइए हम इस कहानी को समझते हैं। मेथड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। आप लोग इसी तरह से नोट्स बनाइए ताकि आप लोगों को समझ में कहानी आते रहे। मेथड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी का मेथड। आइए, मेथड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें कहानी क्या बनता है? पहली बात, आप सिल्वर को देखिए। सिल्वर क्या था पहले के जमाने में? उसी एग्जाम्पल को पकड़ के चलना है भैया। उसमें क्या था? पहले लोटा, थरिया, फिर पायल, फिर वायर, फिर ये। तो हमने क्या किया है? पहले सिल्वर को तोड़ने का काम किया है। हमने क्या किया है? तोड़ने का। अगर बात कहें आपको कि ये क्या है? बल्क। ये बल्क में चीजें हैं। एक समझिए कि सिल्वर का जत्था है, ठीक है। फिर हमने इसको तोड़ा इस तरह से, फ्रैगमेंट में तोड़ा हम लोगों ने, टुकड़े टुकड़े कर दिए अरमानों का, दिल का टुकड़ा हमने किया, फ्रैगमेंट में तोड़ा। ये बल्क में था, एक जत्था था, उसको हम लोगों ने फ्रैगमेंट में तोड़ा। तोड़ के देखिए एकदम छियाइन कर दिया। उसके बाद क्या मिला हमको आकर के? ये इसको और आगे तोड़ा तो हम लोगों को यही डिजायर था, यही डिजायर था हम लोगों को, यही मिला। नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल, जो भी कहिए, नैनो पार्टिकल्स मिला। कहां मिला? नैनो स्केल पे। यही नैनो स्केल है। 10⁻⁹ हमने कर दिया नैनो स्केल। ये हो गया क्या? ऊपर से तोड़ते हुए नीचे आ रहे थे। इसको तोड़ने के बाद ये एरो है। अब क्या हुआ यहां पर देखिए, ये क्या है? एटम्स। और जब ढेर सारा एटम मिलता है तो क्या बनाता है? मॉलिक्यूल्स। इस तरह से एक हमने क्या किया, एक ये प्रोसेस है टॉप डाउन, टॉप डाउन मेथड है। और एक क्या है? बॉटम टू अप, बॉटम अप, बॉटम अप। ये बॉटम अप अप्रोच है, ये टॉप डाउन अप्रोच है। दो तरीके से हम लोग नैनो के पास पहुंच गए। एक अप्रोच में हम लोगों ने क्या किया कि बड़ा सा जत्था को तोड़ तोड़ कर उसे क्या लाया? हम लोगों ने नैनो साइज का लाया। एक में हमने क्या किया कि एटम उठाया। ये भी किससे बना है? एटम से बना है। एक एटम को, दो एटम को मिलाकर के मॉलिक्यूल बनाया और इतने छोटे छोटे अंग में जोड़ा उसे कि वो जुट कर क्या बना? नैनो पार्टिकल बना। तो हमने एटम्स को जोड़ करके बनाया, ठीक है। ये चीज आपको बात समझ में आएगी। अब आइए, तो आप बताइए कि कौन सा मेथड जो है नैनो पार्टिकल बनाने के लिए बेहतरीन है? आप लोग कमेंट में करेंगे वीडियो पॉज करके। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे टॉप टू डाउन, क्योंकि तोड़ तोड़ कर छोटा करना आसान है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे बॉटम टू अप। लेकिन हम कहते हैं आपको बॉटम टू अप अप्रोच जो है वो बेस्ट है। बॉटम अप अप्रोच बेस्ट है। ये देखिए, बॉटम अप मेथड जो है आपको बेस्ट है। अब सवाल होगा कि सर ये बॉटम अप मेथड बेस्ट क्यों है, डाउन वाला क्यों नहीं है? तो एक सवाल निकलता है नैनो पंप का। थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर आपकी आंख खोलने का काम करेंगे हम। नैनो पंप की एक कहानी है, बात समझिएगा। नैनो पंप साइंटिस्ट ने डेवलप किया। जो वेसल, जो चेस्ट में या फिर कहीं भी जो वेन ब्लॉकेज होता है, जो नस ब्लॉक हो जाता है, उसमें इंजेक्ट करके, ये नैनो पंप समझिए कि कैसे बताएं आपको, दिखेगा ही नहीं, इतना छोटा है। और वो पंप है, वो आपको भेन में जाकर के भेन का ब्लॉकेज को खोलने का काम करेगा। तो जब ये नैनो पंप बनाने का बात आया और आया होगा, तो सोचिए कि कैसे इसको तोड़ के बना सकते थे। ये कभी भी बनेगा तो कैसे बनेगा? एटम्स को जोड़ करके, मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके, क्योंकि इसको ऑलरेडी छोटा बनाना है। तो नैनो पंप को कैसे तोड़ के कैसे बनेगा? मान लीजिए कोई बोलेगा कि सर एक बड़ा सा मेटल होगा, उसको लेंगे, उसको तोड़ तोड़ के नैनो पंप बनाएंगे। कैसे बनेगा? कोई एक बड़ा सा पंप को तोड़ोगे तो उसके पार्ट्स तो सारे टूट जाएंगे।
तो असेंबल कैसे करोगे पंप को? तो असेंबल करने के लिए क्या होगा, नीचे से जोड़ना होगा। अच्छा, उसका हैंडपंप बनाना है, अगर समझ लीजिए नैनो पंप ऐसे इस तरह का बनाना है, चापाकल जैसा बनाना है, तो हैंडल लगाना है, तो हैंडल एकदम छोटे को क्या लगाएंगे, एकदम छोटा, उससे छोटा उसका नली टोटी लगाएंगे, उससे छोटा उसका पाइप लगाएंगे, लेकिन बड़ा से छोटा उसको कैसे बनाएंगे हम लोग? तो क्या बोलता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच तो यही कहता है कि बड़ा से छोटा, तो लाइक नैनो पंप हम इसको जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो मेडिकल में इसका नीड है, बट यूटिलाइजेशन किसका होता है, बॉटम टू अप का। बहुत सारे दोनों क्या है, कॉस्टली ही है। और जब लार्ज नंबर पे, जब बड़े पैमाने पे लार्ज नंबर पे नैनो टेक्नोलॉजीज का हेल्प से, नैनो टेक के हेल्प से जब सेट बनाया जाता है, जब उस तरह से आविष्कार किया जाता है, तो बॉटम और अप की, बॉटम अप का हेल्प लिया जाता है, ना कि टॉप डाउन का। इसके प्रोडक्शन फास्ट होते हैं, प्रोडक्शन फास्ट होगा नैनोटेक में। अगर हम बॉटम अप की बात करें तो प्रोडक्शन फास्ट होता है, जल्दी जल्दी इसके प्रोडक्शन कर सकते हैं आप लोग, लेस टाइम कम कंज्यूम करता है। और ये क्या है, इसमें क्या है, मोर टाइम, टॉप टू बॉटम में मोर टाइम। और ये सबसे पॉपुलर अभी के टाइम में है, मोर पॉपुलर एंड फ्यूचरिस्टिक। भविष्य में इसी का ज्यादा बोलबाला है। बात आपको समझ में आएगा? इसके कंपैरिजन को हमने आपको दिखाया कि क्यों हम लोग इसको यूज करते हैं। टॉप डाउन मेथड में देखिए क्या है, टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव मेथड है, नॉट सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, कितना तोड़िएगा तोड़ करके। कॉम्प्लेक्स नैनो स्ट्रक्चर कैन नॉट बी डेवलप, जैसे कि लाइक नैनो पंप आप नहीं बना सकते हैं। कहानी आपको समझ में आया? सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन फॉर कॉम्प्लेक्स नैनो स्ट्रक्चर लाइक नैनो पंप, हम लोग इससे बना सकते हैं। लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर एक्यूरेसी ज्यादा है ना, क्योंकि आप नीचे से चीजों को जोड़ रहे हो धीरे धीरे, इसमें एक्यूरेसी का ज्यादा है। मोस्ट पॉपुलर एंड फ्यूचरिस्टिक मेथड, बहुत ज्यादा इसका। अब आते हैं लास्ट क्या है, नैनो मटेरियल्स। कौन कौन से नैनो मटेरियल्स है? दो तरीके के नैनो मटेरियल्स हम लोग बात करेंगे। एक कार्बन नैनो मटेरियल, नॉन कार्बन नहीं, ये कार्बन मटेरियल है। हाँ, कार्बन नैनो मटेरियल्स एंड नॉन कार्बन में, उल्टा हो गया है भाई, ये सही है, ये तो नॉन कार्बन ही हुआ, मेटल्स हो गया। ये आपको कार्बन मटेरियल्स है, ये नॉन नहीं है, ये कार्बन मटेरियल्स है, ठीक है, ये कार्बन मटेरियल्स है, ये नॉन कार्बन है, क्योंकि सिल्वर क्या है, मेटल, सिल्वर मेटल है, अल्युमिनियम सिलिकेट मेटल है, ठीक है। तो ये अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि नॉन कार्बन नैनो मटेरियल्स में जैसे कि सिल्वर नैनो क्रिस्टल लाइक किल बैक्टीरिया, अल्युमिनियम सिलिकेट स्क्रैच रेजिस्टेंस, अल्युमिनियम सिलिकेट देखते हो ना, स्क्रैच रेजिस्टेंस होता है, कुछ ग्लास चश्मे ऐसे आते हैं जो स्क्रैच रेजिस्टेंस होते हैं, गिरेंगे टूटेंगे फूटेंगे भी नहीं। तो ये सब किसके बने होते हैं, ये सब नॉन कार्बन नैनो मटेरियल्स के होते हैं। कार्बन नैनो मटेरियल्स के क्या होते हैं, ग्रेफीन, कार्बन नैनो ट्यूब एंड फ्लोरीन, जिसका आपको तस्वीर हम दिखा देते हैं। ये सब आपको लिखना है, इसको डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है कि हाँ ग्रेफीन का क्या होता है। ग्रेफीन जो है कि ये सब क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, इतना तक आप लोग जान लीजिए, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये सब प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। हमको आपको इसमें ग्रेफाइट का, डायमंड का स्ट्रक्चर को नहीं बताना है, यानी आपको इसमें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन नहीं पढ़ने हैं। पढ़े होंगे क्लास 10th में एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, इसमें आपको नहीं बताना है। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल और हेक्सागोनल शेप ऑफ कार्बन, और था एक डायमंड का स्ट्रक्चर, आपको इन सब चीज़ में नहीं घुसना है। ये सब अब जब यूपीएससी के लिए करेंगे तब उसमें उस बैच में आपको बताया जाएगा। तो क्या है, ग्रेफीन, कार्बन ट्यूब एंड द फ्लोरीन, ये सब क्या है, कार्बन नैनो मटेरियल। इसका एक बार आप तस्वीर आप लोग सबको देख लीजिए कि सिल्वर देखिए 60 नैनोमीटर है ना, 100 एक और 100 नैनोमीटर के बीच में है कि नहीं, 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में, ये 60 नैनोमीटर का फोटो है। अल्युमिनियम सिलिकेट क्रिस्टल, ये स्क्रैच नहीं आएगा, देखिएगा। ग्रेफीन, CNT, कार्बन नैनो ट्यूब एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो ये सब है, आपको समझ में कहानी यही आना चाहिए कि नैनो स्केल, पहला बात जो 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ मीटर से लेकर के
10⁻7 मीटर। तो ये कहानी आपको समझ में आना चाहिए। और इसके इंट्रोडक्शन में आपको यही आना चाहिए कि एप्लीकेशन एंड इट इज एप्लीकेशन एंड इंजीनियरिंग ऑफ द मटेरियल विच इज डेवलप्ड एट नैनो स्केल, जो कि फिर नीचे नैनो स्केल को डिफाइन करना है। नैनो स्केल क्या है? द पार्टिकल्स और द मटेरियल हैविंग द रेंज 1 नैनोमीटर टू द 100 नैनोमीटर। और जब इस पे ब्रिंग हो जाए वो, तो उसको बोलते हैं कि ये नैनो स्केल पे है। व्हेन द पार्टिकल्स कम एट द नैनो स्केल, तब क्या होता है, वो क्या करती है, एक अलग प्रॉपर्टी शो करती है, एक डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करती है। जैसा कि हम लोग केस में देखा सिल्वर के केस में, सिल्वर को जब हम लोगों ने 60 नैनोमीटर पे लाया तो वो क्या हो गया, क्रिस्टल हो गया, वो बैक्टीरिया किल करने का काम करने लगा। फिर हम लोगों ने देखा कि बॉटम टू अप अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच टू डेवलप ए पार्टिकल और द मटेरियल एट ए नैनो स्केल। तो कहानी आपको समझ में आया। अगर किसी तरह की समस्या हो तो आप लोग इस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। आपको अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा सर बायोटेक का हमको नोट्स चाहिए। आपको नोट्स टेलीग्राम पे डाला गया है, एक बढ़िया सा हैंड रिटन नोट्स है, वो नोट्स को पढ़िए आप, ठीक है। उसके बाद सिविल संग्राम की इस चैनल वेबसाइट पे विजिट करिए, और किसी तरह का समस्या हो आप इस पे फोन करिए ना, उठाएंगे हम, ठीक है। और इस टेलीग्राम चैनल पे जाइए, आपको वहाँ पे सारा वीडियोस, आपको सारा पीपीटी, आपका सारा ये क्लास नोट, सब पीडीएफ आपको वहाँ पे अवेलेबल है। वहाँ पर जा करके आप रीड करें और देखें, समझें। हम यही कहेंगे कि बढ़िया सा तैयारी करिए, इसका पार्ट 2 लेकर के हम नेक्स्ट आ रहे हैं। और स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।